गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द, जिसमें हमने संज्ञा पढ़ लिया, सर्वनाम पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे विशेषण। तो सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण क्या होते हैं, विशेषण का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, और उसमें विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं, और विशेषण के भेद, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विशेषण क्या होता है, विशेषण का अर्थ क्या है, विशेषण की परिभाषा क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। हमारा विषय है विशेषण। सबसे पहले देखेंगे हम इसकी ये विशेषण होते क्या हैं। मतलब जो शब्द किसी भी शब्द की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण। विशेषण होते हैं विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, अब ये किन शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम। मतलब संज्ञा की जगह जो आते हैं वो सर्वनाम होते हैं, और इन दोनों शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। जैसे हम कोई भी एग्जांपल देखें, लाल सेब मीठे हैं। हरा कबूतर उड़ रहा है। मोहन अच्छा लड़का है। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है। अभी वाक्य हमने लिखे, इसमें क्या है, लाल सेब मीठा है, तो इसमें ये है लाल। हरा कबूतर उड़ रहा है, हरा। मोहन अच्छा लड़का है, अच्छा। मेरे पास 2 मीटर कपड़ा है, 2 मीटर। अभी जो रेखांकित शब्द हैं, लाल, हरा, अच्छा, 2 मीटर, ये क्या बता रहे हैं, ये जो शब्द है सेब, कबूतर, लड़का और कपड़ा, इन शब्दों की बता रहे हैं विशेषता। तो लाल बता रहा है सेब की, हरा कबूतर, अच्छा लड़का, 2 मीटर कपड़ा। अब ये क्या है, सारी विशेषताएं हैं इन सब की। तो इनको देखकर मतलब ये पता लग रहा है कि ये जो शब्द, ये सब क्या है, संज्ञा। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण। तो इन सब उदाहरणों को देखते हुए विशेषण की परिभाषा क्या बनी, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। तो उसकी विशेषता पर परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या हुई विशेषण की, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण
कहलाते हैं। क्या उसकी परिभाषा? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे भी देखा था हमने, लाल सेब मीठा है। अब ये जो है मीठा भी इसमें विशेषता है और लाल भी इसमें विशेषता है, विशेषण है ये। अब ये जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहे हैं? संज्ञा की। तो ये क्या हो गया? विशेष्य। मतलब विशेष्य क्या होते हैं? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है। सेब की विशेषता आ रही है कि लाल भी और मीठा भी है, तो सेब क्या हो गया इसमें? विशेष्य। और ये क्या हो गया? विशेषण। ये भी विशेषण, ये भी क्या हो गया? विशेषण। अब देखते हैं, अब हमारे पास हो गया विशेषण की परिभाषा हमने देख ली। अब है हमारे पास विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या होती है? विशेष्य का देखते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, सॉरी, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, विशेषण कि बस यही है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा क्या हो गई? जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे होते हैं विशेष्य। तो इसके एग्जाम्पल और देखें, उदाहरण हम, विशेष्य की परिभाषा जैसे शीला अच्छी गायिका है, रोहन मेधावी छात्र है। मेरे पास 4 पेंसिल है। दो लीटर दूध ले आओ। अब ये जो है उदाहरण इस पे देखें हम, अच्छी ये क्या है? विशेषण। गायिका ये क्या है? विशेष्य। मेधावी विशेषण। छात्र क्या हो गया? विशेष्य। 4 विशेषण। पेंसिल क्या हो गया? विशेष्य। 2 लीटर विशेषण और दूध क्या हो गया? विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य, विशेषण कौन से इसमें से? अच्छी, मेधावी, 4 और 2 लीटर। और विशेष्य क्या हो गए? गायिका,
छात्र, पेंसिल और दूध। तो ये विशेषण हो गई, ये विशेष्य हो गए। तो वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे होते हैं विशेष्य। अब देखते हैं हम प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण, अब देखते हैं हम प्रविशेषण क्या होते हैं। विशेषण देखे हमने, विशेष्य देखे, अब है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, राम बहुत अच्छा लड़का है। गीता बहुत मीठा बहुत सुंदर है। अब ये वाक्य है, इनमें अच्छा विशेषण है, इसमें सुंदर विशेषण है। अब ये जो है बहुत, ये क्या है? प्रविशेषण। मतलब ये विशेषण है तो विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। इसमें भी क्या हो गया? बहुत। तो वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो होते हैं प्रविशेषण। समझ में आया? तो विशेषण हमने देख लिया। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। फिर हमने देखा विशेष्य क्या होते हैं? विशेष्य होते हैं वे शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है, मतलब संज्ञा और सर्वनाम शब्द, वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य कहलाते हैं। उसके बाद हमने देखा प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? मतलब जो विशेषण है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं प्रविशेषण। जिस तरह ये है बहुत, ये सब क्या हो गए? ये हो गए प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या हो गया? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो हम देखते हैं इनके बारे में। अब देखते हैं हम विशेषण के भेद। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा हो गया
परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह है सार्वनामिक विशेषण। तो इसके 4 भेद हो गए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब ये संख्यावाचक है, इसमें भी 2 होते हैं, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। यही परिमाण में होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये 4 भेद हैं। गुणवाचक विशेषण जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था की जो विशेषता, मतलब इनसे संबंधित जो भी विशेषताएं बताते हैं वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। फिर है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं। अब इसके 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होता है कि जो संख्या है वो निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में संख्या निश्चित संख्या का बोध न होकर अनिश्चितता का बोध करवाते हैं। उसके बाद तीसरा हमने देखा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मापतोल संबंधी विशेषता बताते हैं, वो होते हैं परिमाणवाचक। इसमें भी वही 2 भेद है, निश्चित और अनिश्चित। चौथा हमने देखा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा और वे संज्ञा शब्द जो सर्वनाम से पहले आकर वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, वो होते हैं सार्वनामिक विशेषण। मतलब संज्ञा जैसे अभी आगे देख लेंगे हम लोग, पहले इसके बारे में दोबारा देखते हैं, मतलब विस्तृत रूप से इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके भेद हैं, पहला भेद देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, अवस्था आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, वे गुणवाचक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो गुणवाचक में क्या हो गया, वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष, अवस्था आदि संबंधी विशेषता बताते हैं, वे होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देखें हम,
दयालु है। अब इसमें दयालु क्या है? विशेषण। ये इसकी गुण संबंधी विशेषता हो गई। रावण दुष्ट था, ये भी क्या हो गई? विशेषता। ये दोष हो गया उसका। बाग में लाल फूल खिले हैं, तो लाल इसकी रंग रूप मतलब रंग की संबंधी विशेषता हो गई। कुर्सी चौकोर है, तो ये उसकी आकार हो गया। तो इस तरह ये जो होती हैं विशेषताएं जो कि रंग रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष आदि बताते हैं, वो होती है गुणवाचक विशेषण। तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। पहले एक बार हम ये कुछ उदाहरण देख ले कि गुण में है अच्छा, ईमानदार, सरल आदि। दोष में देख लें बुरा, क्रूर, दुष्ट आदि। रंग रूप में देखें लाल, पीला, चमकीला, चमकीला आदि। इस तरह देखें आकार में आ गया बड़ा, छोटा, लंबा आदि। स्वाद देखें मीठा, कड़वा। दशा या अवस्था देखें तो इसमें हो गए स्वस्थ, कमजोर, बुढ़ापा, बूढ़ा। स्थान भारतीय, ग्रामीण आदि। काल प्राचीन काल, नवीन आदि। तो ये सभी क्या हो गए गुणवाचक विशेषण के, मतलब इस तरह से इनके उदाहरण हो गए कि जो भी उदाहरण है वो सभी किसके हैं? गुणवाचक विशेषण के। अब दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। अब ये जो है संख्यावाचक, ये होते हैं मतलब जो संख्या होती है 1, 2, 3, 4, जो भी संख्याएं होती हैं वो सब होती है संख्यावाचक विशेषण। तो इसकी विशेषता क्या हो गई? परिभाषा क्या हो गई? वे शब्द जो संज्ञा एवं
सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराते हैं वे होते हैं संख्यावाचक विशेषण। अब इसके भी दो भेद हैं, उपभेद हैं। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसमें क्या होता है कि जो वे सर्वनाम शब्द वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो होते हैं निश्चित संख्यावाचक। इसकी परिभाषा हम देखें, वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे हो गए निश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित में क्या हो गया, वे शब्द जो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। मतलब इनमें संख्या निश्चित रूप से आती है और इनमें संख्या का बोध नहीं होता। ये हो गया निश्चित संख्यावाचक और ये हो गए निश्चित संख्यावाचक। अब उनको उदाहरण देखते हैं हम निश्चित संख्यावाचक के और अनिश्चित संख्यावाचक के। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उदाहरण देखते हैं। पहला है, मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं। दूसरा देखें, मेरे पास 5 पेंसिल हैं। तीसरा देखें, बस में 2 यात्री सवार हैं। चौथा देखें, मेरे साथ 2 बच्चे खेल रहे हैं। पांचवा देखें,
मेरे दो। तो ये सब इसमें आ रहे हैं 40, 5, 2, 2 या 1। ये क्या करवा रहे हैं, निश्चित संख्या का बोध करवा रहे हैं। किस मतलब इसमें है कि 40 छात्र हैं तो निश्चित बोध हो रहा है कि इसमें कक्षा में 40 छात्र ही हैं। या 5 पेंसिल है तो 5 तो निश्चितता का बोध करवा रहे हैं। तो ये हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहले के आधार पर देखते तो हम मेरी कक्षा में कुछ छात्र हैं। मेरे पास थोड़े खिलौने हैं। बस में कुछ यात्री बैठे हैं। बाद में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कुछ, थोड़े। तो ये किसका बोध करवा रहे हैं, अनिश्चितता का। मतलब कितने छात्र हैं ये नहीं पता तो अनिश्चित है, कितने खिलौने हैं ये भी नहीं पता, कितने यात्री हैं, तो ये सब क्या करवा रहे हैं, अनिश्चितता का बोध करवा रहे हैं। तो ये हो गए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आज हमने पढ़ा, विशेषण की परिभाषा हमने देखी, प्रविशेषण देखा, विशेष्य देखा और विशेषण के भेद। 2 विशेषण के भेद हमने आज पढ़े, संख्यावाचक और गुणवाचक। अब जो आगे इसके भेद हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।